हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन साला। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लेके आता हूँ रीजनिंग का स्पेशल सेशन। इस रीजनिंग के सेशन में हमारी बातें चल रही थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था बैठक व्यवस्था, इंग्लिश में सिटिंग अरेंजमेंट। इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसमें मैंने दो टाइप आपको बताए थे। एक तो था हमारे बाउंडेड फिगर के लिए जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया। और जो हमारा दूसरा हमारा था लीनियर लाइन के लिए, यानी जैसे अगर कोई एक लाइन में बैठे हुए हैं, बंदे बैठे हुए हैं, उनके बारे में हमें पता लगाना है कि हमें हिंट दी जाएगी कौन सा बंदा कहाँ और कैसे बैठा हुआ। उस चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बाउंडेड फिगर है वो कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट भी बताए थे। उसके बाद में उसके एग्जांपल्स थे, जीरो टू हाई लेवल, वो भी कराए थे। अब उसके बाद चलते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है लीनियर फिगर। कौन सा है? लीनियर फिगर। लीनियर फिगर, इस लीनियर फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन हमें ऐसे भी बोल दिया जाता है कि 5 लोग हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। लाइन में बैठने के साथ उनका मुंह हो सकता है या तो नॉर्थ की साइड हो, या फिर ईस्ट साइड में हो, या फिर वेस्ट में हो, या फिर साउथ में हो। यानी ऐसे हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे दिया जाता है। बाकी मोस्टली जो क्वेश्चंस जो हमारे से पूछे जाते हैं वो हमेशा हमसे नॉर्थ डायरेक्शन में हमें एज्यूम करना होता है, उसी में हमें निकालना होता है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में एक दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है, तो हमें उस हिसाब से करना होता है। वो भी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं कि अगर डायरेक्शन दी हुई है तो हम डायरेक्शन के हिसाब से कैसे करेंगे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। और इससे पहले अगर जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ जो क्वेश्चन लगा हुआ, क्वेश्चन कह रहा है राम रहीम के दाएं, यानी हिंट लिखिए आप, रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, आप उसको देखिए। के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है। ठीक, एक हिंट हमें यहां दी हुई है और दूसरी हिंट दी हुई है हमें शंकर दाहिनी ओर आखिर में है, दाहिनी ओर, दाएं ओर लास्ट में है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें कि बाएं से दूसरा कौन है। अभी सबसे पहले सुनिए कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी है और जितने बंदे हैं उनको आपको काउंट करना है कि इसमें कितने बंदे हैं। मैंने आपको पहले बाउंडेड फिगर में बताया था कि पहला कंसेप्ट यही है कि लोगों की संख्या ज्ञात करें। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कितने बंदे हैं? रहीम है एक, राम है एक, सुरेश है एक, शंकर है एक, यानी हमारे पास इसमें 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। ठीक, अब इसमें हम 4 जगह बनाएंगे। ये 4 एक लाइन है, इसी लाइन में लोग बैठे हुए हैं, हमें इसी में आगे चलना है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, देखिए, यानी सबसे पहले आप हिंट देखिए कि क्या बोल रहा है। रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा हिंट पता करना है जो कि उसके आखिर से कोई लिंक रखता हो। यानी लास्ट में जैसे बोल दे कि कोई लास्ट में बैठा है, या फिर लास्ट से दूसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। ऐसे अगर कोई लास्ट वाली कोई हिंट होती है तो वो आपको सबसे पहले पुटअप करनी होती है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाए और एक्यूरेट आंसर आए। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास सेकंड हिंट में दिया हुआ है कि जो हमारा शंकर है वो दाहिने से लास्ट में है। अभी इसमें हम लेफ्ट और राइट कैसे पता लगाएंगे, मैंने आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बताया था कि जो
अगर ये नॉर्थ साइड में देख रहे हैं, हमें मोस्टली क्वेश्चन नॉर्थ साउथ को जो नॉर्थ डायरेक्शन को मान के ही करने हैं। अभी जैसे मैं नॉर्थ पोजीशन में अगर मैं आ जाता हूं तो मेरा राइट कौन सा होगा, ये वाला, और लेफ्ट कौन सा होगा मेरा, ये वाला। तो इसी हिसाब से ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट होगा और यहाँ हमारा राइट होगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। अभी हम उठाते हैं सेकंड हिंट को कि सेकंड हिंट हमसे कहती क्या है। सेकंड हिंट कह रही है कि शंकर दाएं से आखिर में है, शंकर दाएं से आखिर में है। तो हमें क्या करना है, तो शंकर बताइए कि दाया मतलब राइट। अब राइट यहाँ आ गया तो यहाँ पे हमने शंकर को प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने शंकर को बिठा दिया। अभी इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रहीम है वो राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है, यानी 3 लोग बचे हैं। रहीम जो है वो राम के तो दाएं बैठा है, जो रहीम है वो राम के तो दाएं बैठ जाएगा, और उसके बाद में सुरेश के बाएं बैठ जाएगा, सुरेश के बाएं बैठ जाएगा। तो एक चीज बताओ मुझे कि हमारे पास 3 जगह हैं, 3 लोग हैं, हिंट एक है, हम इसे प्लेस कैसे करें। तो देखिए रहीम जो है वो राम के दाएं बैठा है। ठीक, रहीम मान लीजिए अगर आपका रहीम यहां बैठा दिया हमने, तो राम को हमें यहां बैठाना पड़ेगा। राम को हमें यहां क्यों बैठाना पड़ेगा, क्योंकि रहीम राम के दाएं है। तो हम क्या करेंगे, रहीम को बिठाएंगे हम यहां, रहीम राम के दाएं हो गया, रहीम राम के दाएं हो गया और सुरेश के बाएं हो गया। यहां पे अगर हमने सुरेश रखा तो देखिए यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमने हिंट से हमने एक लाइन बना ली, अब भी कैसे है आप इसको जस्टिफाई कीजिए। सुरेश के बाएं बैठा है कौन, रहीम, सुरेश का बायां कौन सा होगा, ये, तो यहां ये बैठ गया। और रहीम कहाँ बैठा है, राम के दाएं बैठा है, राम के दाएं भी यहाँ बैठ गया। अब भी हमसे इतना तो हमने सीख लिया कि हमने इसमें सिटिंग अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद अभी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में लास्ट की लाइन पढ़िए, लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है कि बाएं से दूसरा कौन है, बताइए। ये बायां है तो यहां से दूसरा कौन है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे पे कौन है, रहीम। तो हमारा ऑप्शन सी, जो हमारा ऑप्शन सी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सही हो जाएगा कि दूसरे नंबर पर हमारा रहीम बैठा हुआ है। ठीक, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन बोलता है 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया, P Q से पहले लेकिन R के बाद अपनी दौड़ पूरी करी। P ने Q से पहले और R के बाद अपनी दौड़ पूरी करी। S ने यह दौड़ T से पहले करी लेकिन Q के बाद पूरी करी। इस दौड़ में विजयी कौन रहा, यानी पहले हमको अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। इस दौड़ में विजयी कौन रहा कि पहले नंबर पे दौड़ किसने पास करी। तो सबसे पहले आप हिंट देखिए, हिंट में लिखा हुआ है P ने Q से पहले। आपको इसमें अभी लाइन बना के ऐसे प्लॉट नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, देखिए P ने Q से पहले लेकिन R के बाद अपनी दौड़ पूरी करी, ठीक है। P है जो इसने, जो Q है इससे तो इसने पहले कर लिया, लेकिन R के इसने बाद में किया है। कैसे किया है, R के बाद, ओके। फिर उसके बाद में बोलता है S ने यह दौड़ T से पहले, S ने यह दौड़ T से पहले लेकिन Q के बाद पूरी करी। कैसे पूरी करी, Q के बाद, ठीक। अभी आप देखिए 5 लोग हैं हमारे पास, P Q R S T, और देखिए यहां पे हमारे पास एक
एक सिंपल जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट यहाँ निकल के आ रहा है। देखिए PQRST हमें यहाँ 5 लोग बिठाने हैं। अभी हम यहाँ 5 लोग कैसे बिठाएंगे? अब 5 लोग बिठाने का जो सिंपल तरीका है वो यहाँ देखिए कि जो ये है, अब पहले इसको उठाओ TSQ। क्यों हमने ये पहले क्यों उठाया कि सर देखिए जो P है उसने Q से तो पहले पास कर लिया है लेकिन R के बाद किया है, ठीक। लेकिन जो S है उसने जो Q है इससे पीछे पास किया है, इससे पीछे पास किया है, तो ये हमारा उठ के यहीं तो आएगा S और T, ये हमारा उठ के यहाँ आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे QPR। तो आप यहाँ देखिए एक सीक्वेंस बना है हमारे पास। सीक्वेंस क्या कहता है कि जो हमारा R है, जो हमारे पास जो R जो बंदा है उसने सबसे पहले जो दौड़ है वो पास करी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा R। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यही जो एग्जाम है ये रेलवे में भी आते हैं, SSC के CPO में, CGL में और CHSL में, या फिर राजस्थान स्टेट का कोई भी SI या कांस्टेबल, पटवार, LDC कोई सा भी पेपर उठा लो, सब में आजकल जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसके क्वेश्चंस पूछने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल टॉपिक समझ के इसको आगे बढ़ जाते हैं और यहीं वो लोग मात खा जाते हैं। अभी देख लिया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इनमें बेटा पिता से आगे बैठा है। जो बेटा है यहाँ देखिए, जो बेटा है वो पिता से आगे बैठा है, ठीक। यहाँ पे हमने पिता रख लिया। आगे बोल रहा है बेटी बेटा से आगे बैठी है। जो बेटी है वो बेटा से भी आगे है, तो हमने यहाँ बेटी रख ली। अब आगे लाइन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है और सबसे आगे माँ चल रही है। सबसे आगे माँ चल रही है। ये एक फैमिली है जिसके परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं। ऐसे समझिए कि 4 लोग पैदल पैदल कहीं जा रहे हैं, जिसमें बताया है कि जो बेटा है वो तो पिता से आगे है, लेकिन जो बेटी है वो बेटा से भी आगे है। अगर बेटी बेटा से आगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पिता से भी आगे होगी। फिर उसके बाद में बोल दिया लास्ट में कि जो माँ है वो सबसे आगे है, माँ सबसे आगे चल रही है। तो अभी इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए, उसी का हमें इसमें आंसर देना। लास्ट लाइन बोल रही है तो बताओ सबसे पीछे कौन बैठा है, यानी सबसे पीछे कौन चल रहा है। तो सबसे पीछे देखिए यहाँ पे जो पिता है वो सबसे पीछे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सबसे पीछे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस जो हमें हिंट दी हुई है उस हिंट को हमें समझना है और धीरे धीरे उसे उसमें प्लेस करना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लाइन में मनोज बाईं ओर आखिर में, एक लाइन बना लीजिए, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि मनोज है जो वो बाईं ओर है तथा दिव्या दाईं ओर आखिर में है। दाईं ओर दिव्या है, ठीक है सर। ये 2 कैंडिडेट हमारे पास आ गए, दोनों हमने यहां लिख लिए। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है ये पढ़िए। यदि मनोज की दाईं ओर, यानी मनोज की दाईं ओर लेकिन माला की बाईं ओर, लेकिन माला की बाईं ओर नेहा है। मनोज के दाईं ओर नेहा और माला के बाईं ओर नेहा। तो हमें यहां से सॉल्व हो गया कि हमारे पास जो ये बंदे हैं ये बीच में बैठी हुई है मनोज के और माला के। अब भी क्वेश्चन आगे कह रहा है कि माला तथा दिव्या के बीच में वीणा है। माला तथा दिव्या के बीच में वीणा है, ठीक। तो बताइए एकदम मध्य में कौन है, एकदम बीच में कौन है, ये चीज हमें यहां फाइंड आउट करनी है। हमने सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट इसमें बना लिया। अभी मुझे बताइए कि
और टोटल लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 के बीच में कौन आएगा? 3 पे कौन है? माला। और यही हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा और इतना सा जो शॉर्ट है वो हो गया। अब भी चलते हैं हम आज के जो हमारा मेन क्वेश्चन है। अब तक तो हो गए छोटे छोटे सवाल, इसके बाद में आगे हमारे पास जो हिंट है वो हिंट हमारे पास 7 स्टेप में है। अब देखिए यहाँ पे 7 स्टेप में हिंट दी हुई है ये। अभी इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो चीज अभी हम देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, उसमें लिखा है कि ध्यानपूर्वक सूचना को पढ़ें, यानी जो हमारी हिंट है उसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो पहले हिंट पढ़िए क्या है कि 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, ABCDE। तो हम यहाँ एक लाइन बना लेंगे, 5 लोग ABCDE। अब हिंट पढ़िए, हिंट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप ऐसी कोई हिंट देखिए जिसके बारे में ये कहा गया हो कि एक बंदा या फिर 2 बंदे या तो लेफ्ट में बैठे हैं या फिर लेफ्ट से दूसरे तीसरे नंबर पे, या फिर राइट में बैठे हैं या फिर राइट से पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक हिंट दी हुई है कि जो ई है वो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे ई को हम रख देंगे। ई हम जैसे ही यहाँ रखेंगे उसके बाद में आगे पढ़ना है। उसी के नीचे वाली हिंट देखिए, नीचे वाली हिंट क्या कहती है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो सी है वो दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब दाया कहाँ है? यहाँ पे हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो यहाँ पे कौन है? हमारा सी। ठीक है। अब भी क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन क्या बोलता है। अब एक लास्ट की हिंट पढ़िए, ए व सी साथ साथ बैठे हुए हैं। ए और सी, या तो ए यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। अभी हम कंफ्यूज हैं, तो हमें एक प्रॉपर चीज नहीं पता है, तो हम दोनों जगह से प्लेस करके रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डी जो है वो ई के ठीक बगल में बैठा है। तीसरी हिंट पढ़िए, जो डी है वो ई के ठीक बगल में बैठा है। ठीक, ये चीज आ गई समझ में? ओके, अब भी चलते हैं। अभी पहली और दूसरी हिंट क्या कहती है? पहली और दूसरी हिंट कहती है ए बी के बाद बैठा है। जो ए है वो बी के बाद बैठा है। यहाँ पे या तो यहाँ बी आएगा या फिर यहाँ बी आएगा। अभी हमें इन दोनों को ही भरना है। इन दोनों को कैसे भरेंगे? हिंट देखिए आप, ए बी के दाईं तरफ है, ए बी के दाईं तरफ है। अभी आप एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे ए लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे दाईं ओर लिखने के लिए कोई स्पेस बच जाता है? नहीं बचेगा। अगर मैं ए को यहाँ लिखता हूं, जो ए है वो बी के दाईं तरफ है, सॉरी, अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूं तो यहाँ पे ए को कहाँ बैठाऊंगा? यहाँ। तो यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी को हम यहाँ लिखेंगे, बी के दाईं तरफ ए। ठीक, और ई के दाईं तरफ है, यानी बी के भी दाईं तरफ है ए और ई के भी दाईं तरफ है ए। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट था, ये हमने अरेंजमेंट एक बना लिया है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप। अब क्वेश्चन पहला, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, डी की स्थिति क्या है? डी की स्थिति क्या है? अब ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है, सबसे बाएं है, नहीं है, सबसे दाएं है, नहीं है, बाएं से तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा, नहीं है, बाएं से दूसरे नंबर पर, जी बिल्कुल है, हमारा ये लेफ्ट से पहला और दूसरे नंबर पर ये हमारा है। ओके, ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में पूछा है हमसे कि हमें बताइए बी की स्थिति क्या है? बी की स्थिति क्या है?
अब बी यहाँ पे हमें बीच में दिखाई दे गया, हम देखते हैं कहीं ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है। हाँ सर, हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि बी ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो बी हमारा वो एकदम मध्य में बैठा हुआ है। बी हमारा मध्य में बैठा हुआ है, पांच लोग हैं, दो इधर बीच में ये बैठा हुआ है, तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने जो लीनियर वाले जो क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व कर लिए। अभी जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। अभी एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसी ऑर्डर अरेंजमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे